मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, बानियान जलसा को कि आपने ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यकीनन मजमे की मोहब्बत देख के मुझे लग रहा है कि ये महफिल हुजूर की बारगाह में कबूल हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन करें, जिंदगी तो कट ही जाएगी, हंस के भी कटेगी, रो के भी कटनी है, सो के भी कटेगी, जाग के भी कटेगी। लेकिन जरा सोच के बताइए, अल्लाह क़यामत में ये पूछे आज के रात के बारे में कहाँ गुजारी थी, तो फिर शर्मिंदगी नहीं होगी। हम तो फख्र से कहेंगे मालिक तेरे फरिश्ते गवाह हैं, दुनिया सो रही थी, हम तेरे महबूब के मदीने की बातें कर रहे थे। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात जहन में रखें, कायनात में सारे शहर एक तरफ रखो, हुजूर का मदीना दूसरी तरफ रखो, मुस्तफ़ा के मदीने की कोई मिसाल नहीं है। मुस्तफ़ा के मदीने की कोई मिसाल नहीं। और हुजूर का मदीना कसम खुदा की कितनी अजमतों वाला मदीना है, कितनी अजमतों वाला है। इतने बड़े मजमे में एक बंदा ऐसा नहीं दिखा सकते जिसे हुजूर का मदीना याद ना आता हो। हर आंख हुजूर के मदीने के लिए तरसती है, हर दिल गुंबदे खजरा के लिए धड़कता है, हर सांस इसलिए चलती है काश जिंदगी के किसी मोड़ पे मदीने का सफर मिल जाए। आला हजरत से किसी ने पूछा था, जनाब बताइए मक्का शान वाला है या मदीना? बड़ी प्यारी बात मेरे इमाम ने कही थी। फरमाते हैं तैबा न सही अफजल मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। आशिकों से तो मदीने के बारे में पूछो ही मत। हाँ, आशिकों को हुजूर का मदीना बड़ा प्यारा है। बताओ, जब शहर इतना प्यारा है तो फिर मदीने वाला महबूब कितना प्यारा होगा, कितना प्यारा होगा। ये देखो इतना बड़ा मजमा, 1 किलो बिरयानी नहीं 10 किलो बिरयानी के लिए भी इतनी रात में नहीं बैठेगा, नहीं बैठ सकता। एक तसला भर के बिरयानी दे दो तब भी नहीं बैठेगा। अगर ये बैठा है ना, बिरयानी के लिए नहीं बैठा, ये तो हुजूर के इश्क में बैठा हुआ है। हुजूर के इश्क में अगर किसी को जरा तकलीफ भी हो जाए, किसी की कोनी लग जाए, किसी का हाथ लग जाए, किसी की ठोकर लग जाए ना, आज गुस्सा न करना, हुजूर का आशिक समझ के माफ कर देना। इतने बड़े मजमे में चोट हो सकती है, किसी को तकलीफ हो सकती है, कोई किसी को धक्का ना देना। आज कोई देखे न देखे, हुजूर देख रहे हैं। तुम्हें पता है आज कितनी नजरें हैं? गुंबद खजरा से हुजूर देख रहे हैं, करबला से हसनैन देख रहे हैं, बगदाद से गौसुल वरा देख रहे हैं, बरेली से अहमद रजा देख रहे हैं, और आगे बढ़ूं तो मीरानपुर कटरा से मसरूर मियां देख। इतनी सारी नजरों में आज बैठे। शायद ये कैमरे टूट जाए, शायद इनका चैनल डिलीट हो जाए, लेकिन जो आंखें देख रही हैं ना वो बंद हो सकती है ना वो खत्म हो सकती है। जो आज देख रही है कल कयामत में कहेंगी मालिक गवाह है, दुनिया सो रही थी, ये रात भर नबी नबी के नारे लगा रहा था। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। वो लोगों यही तो कहता हूँ, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। हुजूर के बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी आंखों के सामने कितनी मिसालें हैं, कितनी मिसालें। आप पढ़ें देखें, आप ताजुश्शरिया के दौर में कितने मौलाना थे, लेकिन कसम खुदा की अख्तर रजा का जवाब नहीं। मुफ्ती आजम के दौर में कितने प्यार थे, कितने पीर थे, लेकिन मुफ्ती आजम का जवाब नहीं। मसरूर मियाँ आप यहाँ रहते हैं, वो हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ इश्क की आग करीब नहीं लगती है, जब लगा करती है तो हजारों मीलों पे भी लग जाया। यही तो आला हजरत ने कहा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक बात बता दूं, मदीना शरीफ वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पर रखी गई है। भाई बहुत सारे कैमरे लगे हैं, स्टैंड कम पड़ गए तो पाइप में बंधे हैं।
अल्लाह खैर करे। हाँ, थोड़ा सा ये जितने कैमरे वाले हैं ना, अगर यही खाली सुभान अल्लाह कह देना पूरा जलसा तैयार हो जाएगा। हाँ, और ये जो बंदे आगे बैठे हुए हैं ना, इनसे मेरी गुजारिश है, जितने लोग भी ड्राइवर की करवट में बैठते हैं ना, तो ड्राइवर देखता सो तो नहीं रहे, सोता होता है ना, तो मेरा ही ड्राइवर मुझसे कहता हजरत जी पीछे चले जाइए। भाई गाड़ी मेरी है, मैं पीछे क्यों जाऊं? कहता नहीं, बात मालिक की नहीं है, बात नींद की है। आप सोओगे तो फिर मैं भी सोने लग जाऊंगा। तो हम कहते भाई फिर आज तू ही मालिक के ले आगे बैठ, हम पीछे सो जाते हैं जाकर के। तो कभी ड्राइवर हमें अपनी करवट में नहीं सोने देता, तो तुम्हें क्या लगता है ये मौलवी अपने सामने तुम्हें सोने देगा? अगर हम ड्राइवर हैं तो आप हमारी साइड वाली सीट वाले लोग हैं। तो आगे वाले जो बंदे बैठा करें ना, खुदा के वास्ते जरा शास तबीयत लेके बैठा करें। मैं बुखार वाला हो के ऐसे बोल रहा हूं, तो फिर तुम क्यों बोलने तैयार नहीं? कितने नसीब की बात है, आज 12वीं का दिन गया है, 11वीं की रात आ गई है। हाँ, क्या बात है भाई? उठेगा इंशाअल्लाह, और ये अपनी मर्जी से नहीं, ये सब हुजूर की मर्जी से उठा करते हैं। लोग मदीने जाके नहीं मांग पाते, हम यहां से मांग लेते हैं। ये तो अपने अपने नसीब की बात है यार। हाँ, हाथ अगर मन करे तब उठाइए, मजबूरी में किसी का नहीं चाहिए। हाँ, ये हुजूर की महफिल है, भीख नहीं मांगने बैठे यार, भीख नहीं मांग रहे यहाँ। तो बस ये किसी ने कहा था ना, ये बज़्म मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। और एक बात और कान खोल के सुन ले, हुजूर की महफिल में कोई जमींदार बन के ना आया करे, जितने भी आया करे हुजूर का नौकर बन के आया करे। कई लोग ये कहते हैं ना कई बार कि जलसे में गए थे क्या मिला, तो मैं कहता हूँ मिलता भी कहाँ से, अकड़ के आया होगा। झुक के आना, फिर देख हुजूर क्या क्या देते हैं, फिर क्या क्या देते हैं। किसी ने कहा था फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। हाँ, हमें ढंग हम में खत्म हो गए, और बुराइयां हम बुजुर्गों में करने लगे। जी वो नहीं देना जानता, वो देना आज भी जानता है, तू लेना नहीं जानता। हाँ, तो जितने भी बैठे ना सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे, कोई अकड़ के ना बैठे। मैं पहले मदीना शरीफ की गुफ्तगू करूँ, तवज्जो है सारे लोगों की। जरा इधर वाले कह दें सुभान अल्लाह, अब जरा सामने वाले कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जो इधर वालों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इसलिए मजबूत है ना, बाईं जानिब दिल होता है। हाँ जी, बाईं जानिब दिल होता है, तो इसलिए ये पहले से ही मजबूत है। जानते हो आज आपकी महफिल ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे ये महफिल हुजूर की चौखट पर कबूल हो और हमारे लिए जरिया निजात बने। जानते हो मदीना शरीफ इतना मुबारक शहर है, इतना मुबारक शहर है कि जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है, जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। शहर कोई किसी ने बसाया, कोई किसी ने बसाया। मदीना वो शहर है जो हुजूर के आशिक ने बसाया है। और एक दिन पहले नहीं, 1000 साल पहले, हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले यमन का एक बादशाह था, नाम था तुब्बा हुमैरी। क्या नाम था? क्या नाम था? अभी भी दिक्कत हो रही है, बीच में कोई भी बंदा बोल जाता है। अल्लाह भला करे, आइंदा कमेटी वालों से कहूंगा ऐसी जगह जलसा रखना जहां दीवारी कोई ना हो। क्या नाम था? तुब्बा हुमैरी। बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ा पावर वाला। इसके दिल में तमन्ना जागी कि मैं पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का झंडा लहराऊंगा। ये इसने सोचा और अपनी फौज लेके निकला। जिस शहर के पास से जाता उस शहर के लोग नाम सुन के बाहर आ जाते, कहते हमला न करना, चाबियां तू ले ले। चाबी तुब्बा हुमैरी के नाम कर देते, किलो की चाबियां। फौज बढ़ती गई, तादाद बढ़ती गई। ये चलते चलते मक्का शरीफ के करीब पहुंच गया। मक्का शरीफ के करीब जाके पड़ाव डाला। अब ये देखने लगा कि कब है मक्का वाले निकल के बाहर आए और मुझे मक्के की चाबियां दी जाए। लेकिन एक दिन हो गया, कोई नहीं आया। 2 दिन हो गए, कोई नहीं निकला। 3 दिन हो गए। इसने कहा क्या बात है, हर शहर वाले मुझसे डरते हैं लेकिन ये मक्के वाले नहीं डरते। तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता बादशाह, इस शहर में एक इमारत है जिसे लोग काबा कहते हैं, और जो उस काबे वाले को मानते वो किसी से नहीं डरते।
समझ गए होंगे ना? जो काबे वाले को मानते हैं वो किसी से नहीं डरते। उसने कहा अच्छा तो ये वजह है मुझसे न डरने की? कहा हाँ। तो इसके दिल में ख्याल आया क्यों ना काबा ही गिरा दिया जाए, न काबा होगा न ये लोग किसी का सहारा लेंगे। उसने इतना सोचा, सर में दर्द शुरू हुआ, इतना बड़ा बेहिसाब दर्द तेजी से होने लगा। जब दर्द तेजी से हुआ ना तो उसने सारी दवाइयां ले ली, हकीम तबीब उसके साथ थे, लेकिन कोई दवा फायदा नहीं कर रही थी, इसलिए कि ये बीमारी का नहीं, ये अजाब का दर्द था। और जब अजाब का दर्द होता है ना तो फिर दवाएं काम नहीं आती, दवाएं काम नहीं आती। फिर इसने दवाएं ली, कोई फायदा नहीं हुआ। सारे उलमा बुलाए, कहने लगा दवाएं तो सबकी खा ली मैंने, मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा। बड़े बड़े उलमा इसकी जमात के इकट्ठे हुए, आके कहने लगे बादशाह जरा सच बता। कहा क्या तेरे दिल में इस काबे को गिराने का ख्याल तो नहीं आ गया था? उसने कहा ख्याल तो ऐसे ही आया है। कहा अगर तेरे दिल में काबे को गिराने का ख्याल है ना, फिर अपने दिमाग से काबे को गिराने का ख्याल निकाल दे। अगर ये ख्याल दिल में रहेगा ना तो तुझे कभी शिफा नहीं मिलने वाली है, इसी दर्द में मर जाएगा। इतना सुना ना, उसने कहा लो मैं तौबा करता हूँ, काबे को नहीं गिराऊंगा। इतना कहना था, सर का दर्द ही खत्म हो जाता है। ये किसकी बात बता रहा हूं? बादशाह की। ये मुट्ठी भर है, चुटकियों भर कहते हैं हम काबा जाके गिराएंगे। बड़े बड़े बादशाहों की औकात ना हो सकी कि काबे की ईंट तक छू लेते। इनकी औकात है, वो हमारे रब का घर है, गिराना बड़ी बात है, कोई गलत सोच भी नहीं सकता। तो बाहुमैरी ने देखा ना, ख्याल निकालते ही सर का दर्द ठीक हुआ। उसने कहा वाकई इज्जत वाला घर है। तुम्हें पता है काबा कौन सा घर है? मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं काबा शरीफ पे बीमार परिंदे बैठ जाते हैं तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। और ये याद रखिए, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अरब के जितने भी परिंदे हैं जब बीमार होते हैं तो वो सीधे हरम में आते हैं और काबा की छत पे बैठते, अल्लाह शिफा अता कर देता है। हाँ, ये काबे की खुसूसियत है। और काबा कोई आम घर नहीं है, काबा वो है जो सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था। इसकी भी एक तारीख रही है। आज हम अपने रब से दूर हैं। और भाई इस रब को पहचानो। लोग कहते हैं रब कहार है, जब्बार है, बेशक हाँ, मगर वो करीम भी तो है। वो कितना करीम है। किसी ने कहा था बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? सुनने वाले ने कहा जन्नत में जाऊंगा। का गारंटी है तेरे पास? कहा हाँ। का क्या गारंटी है? का जरा तू बता, अगर अल्लाह कयामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे, अगर ये रब ये कह दे कि तेरा हिसाब तेरी माँ लेगी, तो बता मेरी माँ मुझे जहन्नम में डाल देगी? सामने वाले ने कहा नहीं, माँ तो माँ होती है, बेटे को किसी कीमत पे दोज़ख में नहीं डालेगी। उसने कहा अगर एक माँ हो करके दोज़ख में नहीं डाल सकती है, वो खुदा तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। जब माँ दोज़ख में नहीं डाल सकती तो बता फिर खुदा कैसे दोज़ख में डाल सकता है? अल्लाह अकबर, ये रब का बंदे से प्यार है। आज बंदा पता नहीं किधर किधर भटक रहा है। जरा सा दुख हो जाता, पैसा खत्म हो जाए तो ब्याज चालू, तंगदस्ती आ जाए तो सूद चालू, 10 तरह के 15 ले रहे। ऐसे अमीरों की खैरियत नहीं, खाल उधेड़ी जाएगी जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, गुर्बत आती है, तंगदस्तियां भी आती, इसका मतलब ये तो नहीं हम हराम की तरफ हाथ बढ़ा दें। अगर मुसीबत आया करे तो मस्जिद की तरफ आ जाया करो, मुसल्ला बिछा दिया करो। तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना करीम है। अगर आफतें आया करे किसी की चौखट पर ना जा, ओ यार ये दुनिया वाले कितना देंगे, ये अमीर तुम्हें कितना दे देंगे, तुम्हें 3 वक्त का खाना दे देंगे, 8 दिन की रोटियां दे देंगे, लेकिन 1 महीना खिलाने के बाद भी जब तुम सामने आओगे अपने लुकमों का एहसान जताएंगे। कोई कहेगा मैंने खाना दिया था,
था, कोई कहेगा तेरे बच्चों को दवा दिलाई थी, कोई कहेगा मैंने पानी पिलाया था। क्यों जाता है उसकी चौखट पे? जो एहसान जताए उसकी चौखट पे क्यों नहीं आता? जो हमेशा के लिए देता है लेकिन एहसान नहीं जताता है। किसी अमीर की चौखट पे जाओगे तुम्हें नीचा दिखाएगा, इसकी चौखट पे आओगे कभी नीचा नहीं दिखाएगा। तुम दौलत वालों की चौखट पे गए, 6 दिन दे के नाराज हो गए, इसकी चौखट पे आओ जब ये देता है, इतना देता है कि 7 पुश्तों का भला हो जाया करता है। आला हजरत आला ताजुश शरिया ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। आज हम जा कहां रहे? हमारा मिजाज है जलसे में हमें ऐसा खतीब चाहिए जो मूंड बना के चला जाए, नात खान ऐसा चाहिए कि बस मौज आ जाए, मसला मतलब ही नहीं। ओ भाई नात खानी इबादत है, हुजूर की बातें तो कैसी भी की जाए इबादत होती है, लेकिन कभी जलसे में मूंड बनाने नहीं, कभी तकदीर बनाने भी आ जाया करो, कभी तकदीर बनाने भी आ जाया करो। तकलीफ होती है, लोग कहते नहीं जी हमने बड़ा मांगा मिला ही नहीं। मैं कहता हूं तूने मांगा ही नहीं। जरा सच बताइए, अगर बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिलाती है? बोलो। अगर ना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब तक बंदा ना रोए खुदा की चौखट से कैसे मिल सकता है यार? कभी रो के तो देखना उसकी चौखट पे, कभी तू आंसू ला। मैं कभी ये नहीं कहता कि वुजू कर, गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, तू 3-4 रुकू पढ़ नमाज में, तब रब से मांग, वो कितना करीम है। कोई शर्त नहीं लगाई। वो तो ये कहता अगर रात में आंख खुल जाए ना, मत उठ, बिस्तर से नहीं उठ सकता तो वहीं उठ के बैठ जा और इतना कह दे यार अब मैं गुनाहगार हूं मगर तू करीम है, मेरे गुनाहों का हिसाब नहीं तो तेरे कर्म का भी हिसाब नहीं है। गुनाह करना मेरी आदत है तो बख्शना तेरी तो आदत है। कभी अल्लाह से ये भी तो कहना यार अब तेरी चौखट से गया तो कहां जाऊंगा? अगर तू नहीं देगा तो कौन देगा? और तुझसे बिला वजह नहीं मांग रहा, तुझसे इसलिए मांगता हूं कि देने वाला सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा कोई चौखट नहीं है। आज भी आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। नौजवानों करीब हो रब के, अब रब की चौखट पे आ जाओ। तुम्हारा रब कितना करीब है जानते हो? जानते हो? पता है एक दिन ना बड़ी बात करने लगा हूं, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए, दुआ फरमाए। बड़ी बात करने लगा हूं, फरिश्तों ने ना दोज़ख के दरवाजे पे लिखा देखा कि इसमें ना एक तुम में से एक जन्नत में जाएगा, दोज़ख में जाएगा एक। जब फरिश्तों ने इतना सुना ना तो डर गए फरिश्ते। आज इंसान डरने तैयार नहीं। हर फरिश्ते को ये डर था अल्लाह अकबर कहीं उसमें मेरा नाम ना हो, कहीं मेरा नाम ना हो। दूसरी रिवायत के मुताबिक ये वाकया भी बयान किया जाता है, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करने का इरादा किया ना तो क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों मशवरे के तौर पे मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा था, अतजअलु फीहा मन यफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तू वो बनाएगा जो जमीन में जाके फसाद फैलाएंगे, खूनरेज़ियां करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम हैं ना तेरी पाकी बयान करने के लिए। फरिश्तों ने ये बात कह तो दी, लेकिन फिर भी देखा ना आदम बन रहे, आदम का पुतला तैयार हो गया। हाँ फिर भी बनाने का फैसला कर लिया। फरिश्ते अब डरे, यार हमने मना कर दिया अल्लाह से, लगता है रब हमसे नाराज हो गया। ये सोचा ना फरिश्तों ने रब हमसे नाराज हो गया। वो देख जरा दिमाग से सोचना जवानों इस बात को। फरिश्तों के ख्याल में ये बात आई शायद रब नाराज हो गया, तो सोचने लगे कैसे मनाएं कैसे मनाएं कैसे मनाएं। तो जहां आज काबा बना हुआ है ना, ठीक उसी के ऊपर एक काबे की तरह बैतुल मामूर बना है। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है। तो क्या करें फरिश्तों ने जब कुछ ना सूझा ना तो बैतुल मामूर का चक्कर लगाना शुरू किया। चक्कर समझते हैं ना,
तवाफ करना शुरू कर दिया। जब तवाफ किया ना, रब ने फरमाया फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? अर्ज करते हैं रब्बे जलील हमें डर है कहीं तू नाराज ना हो गया हो, हम तुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मना रहे हो? का ये तेरा घर है, इसके हम तवाफ कर रहे हैं ताकि तू राजी हो जाए। जब फरिश्तों ने इतना कहा, रब ने फरमाया फरिश्तों मैं तुमसे राजी हूँ, लेकिन जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी कीजिए। कहा किस लिए? का जहाँ पे ये बैतुल मामूर है ठीक उसी तरह जमीन पे जाके किबला बना दिया जाए, काबा बना जाए। या अल्लाह क्या होगा? का तुमने नहीं देखा जब फरिश्तों को लगा कि मैं इनसे नाराज हूं तो इन्होंने बैतुल मामूर का तवाफ किया, मैं इनसे राजी हो गया। ए जिब्राइल सुनो, मैं आदम को पैदा करूंगा, आदम की औलाद को पैदा करूंगा, उनसे भी गुनाह होंगे। जब वो गुनाह करेंगे फिर बख्शिश का जरिया तलाश करेंगे तो कहां जाएंगे? फरमाया जाओ काबा बना दो। जिस तरह फरिश्तों ने चक्कर लगाए हैं उसी तरह मेरे बंदे जब काबे का तवाफ करेंगे मैं उनके भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करूंगा। आला हजरत। हाँ भाई सुने, अभी हम पैदा नहीं हुए, बख्शिश के रास्ते पहले बनाए गए, बख्शिश के रास्ते पहले बनाए गए। अभी बंदा तैयार नहीं बख्शिश के लिए, बन गया काबा, आदम बाद में बने। काबा पहले, आदम बाद में आए। पता चला रब को बंदे से कितना प्यार है, हमें पैदा बाद में किया, बख्शिश का रास्ता पहले निकाला। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए भाई, बख्शिश का रास्ता पहले निकाला गया। आज हमें कोई ख्याल नहीं आता, जानते हो। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, काबा हुआ, इबादत हुई, तूफान नू आया, उठा लिया गया। फिर हजरत इब्राहिम का दौर आया। फरमाया इब्राहिम अब तू काबा बना। या अल्लाह बनाऊं कहाँ? फरमाया जा मैं तुझे इंजीनियर दे रहा हूँ। कौन सा इंजीनियर? काम मेरा जिब्रील इंजीनियर है, जहाँ ये निशान लगा देगा ना वहीं पे काबा बनना है। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनना, अल्लाह ने हुक्म दिया बादल के टुकड़े को, बहुत गौर से सुनना प्यारे। अल्लाह ने हुक्म दिया बादल के टुकड़े को, चाहिए कहाँ जाना मालिक? का जितने बीच में काबे की जगह है साया कर दो। बादल आया, उतने बीच में काबे की जगह उसने साया कर दिया। हुक्म हुआ इब्राहिम निशान लगा दो, जितने बीच में साया है ये मेरा घर है। अल्लाह अकबर। उतने बीच में निशान लगाया गया। बादल हट जाता तो हद खत्म हो जाती। अब क्या करना है? या अल्लाह अगर बादल गया तो निशान खत्म, फिर इमारत कैसे बनेगी? हुक्म हुआ मकड़ी को, जा जाकर के इतने बीच में जाला लगा दे जहां तक काबे की हद है। मकड़ी ने आकर के जाला लगाया। अल्लाह के खलील ने काबे की बुनियाद रखी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने मजदूर बन के मजदूरियां की है। काबा तामीर हो रहा है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जब काबा तामीर होने लगा, काबे की जब तामीर होने लगी, दीवार हद से ऊंची होने लगी। कहते हैं या अल्लाह अब तू भी बताना इससे ऊपर कैसे चिनाई करूं? जिब्रील आए, पत्थर ला के दिया। फरमाया इब्राहिम इस पे खड़े हो जाइए, और जैसे जैसे जरूरत होती रहेगी ये पत्थर भी उठता रहेगा। हस्बे जरूरत पत्थर उठता रहा, दीवार उठती रही, पत्थर उठता रहा। जब काबे की हद ऊपर से मुकम्मल हुई, पत्थर नीचे आ गया है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, जैसे ही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबे की तामीर की है, कहते मालिक तेरा घर बना दिया है, वापस जाने की इजाजत दे दे। आवाज आई इब्राहिम मजदूरी नहीं लोगे? मेरा घर बनाया है, मजदूरी तो लेके चले जाओ। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, आने के बाद आपने अपने हाथ से काबा तामीर किया, खड़े होके कहा था या अल्लाह तेरा घर बनाने लगा हूँ, बता तो सही इसकी उजरत क्या मिलेगी? फरमाया सुन आदम, जो काबे का तवाफ करेगा वो जन्नती हो जाएगा। कहते या अल्लाह मजदूरी थोड़ी है, काम बड़ा है, मजदूरी और बढ़ा दे। फरमाया सुन आदम, जो काबे का तवाफ करेगा वो भी जन्नती, जो काबे को देख लेगा वो भी जन्नती। कहते या अल्लाह मजदूरी अब भी थोड़ी है और बढ़ा दे। कहते जा आदम, जो काबे का तवाफ करके जाएगा, जिसके हक में हाथ उठा देगा मैं उसको भी जन्नत का परवाना अता कर दिया करूं। आला हजरत आला। तवज्जो है। अब जरा सोच का, जो तवाफ करके जाए और ये जिसके हक में दुआ कर देगा मैं उसकी भी मगफिरत कर दूंगा। मजदूरी बट रही है, जब मजदूरी बटने लगी बादल आ गया, कहने लगा या अल्लाह मजदूरी तो मैंने भी की है ना,
मैंने भी तो साया किया था, मुझे भी देना उजरत। फरमाया जा पहाड़ियों के अंदर चला जा, एक मेरा महबूब आएगा, तेरी उजरत ये है जब वो चला करेगा तो उसके सर पे साया बन के चला करेगा। आ गई ना। फिर मकड़ी ने भी कहा या अल्लाह बादल को दे दी, फिर मुझे भी दे। फरमाया तू गार में चली जा, एक दिन आएगा मेरा महबूब गार के अंदर, तेरी ड्यूटी है जब वो आए ना तो दरवाजे पे ताला लगा देना। अल्लाह अकबर। उसको भी मजदूरी मिली। अब अल्लाह के खलील ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मुझे भी मजदूरी दे, तू क्या चाहता है मजदूरी में? खुदा की कसम उजरत जो खलील ने ली है वो किसी को नहीं मिली होगी, वो किसी को नहीं मिली होगी। अल्लाह के खलील ने हाथ उठाए, फरमाया रब्बना वबास फीहिम रसूला, या अल्लाह तेरे नबी बताते रहे, तूने हमें बताया है, आखिर में मेरा महबूब आएगा जो सारे नबियों का इमाम बन के आएगा। कहते हैं अल्लाह उजरत यह है कि मेरी नस्ल में मोहम्मद को पैदा फरमा देना। और एक बात और बता दूं, ये बेशुमार पत्थरों पर अल्लाह के खलील के पैर पड़े हैं, लेकिन सिर्फ मकाम इब्राहिम जिस पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा ताबीर किया था, सिर्फ उसी पे निशान है आपके कदम का। उसी पे निशान क्यों है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जैसे ही अल्लाह के खलील के मुंह पे हुजूर का नाम आया ना, तो कहते हैं अदब से पत्थर भी पानी की तरह पिघल गया था। जैसे पत्थर की तरह पिघला ना पैर, उसी के अंदर चला गया। आज तक निशान कदम मौजूद है। अल्लाह अकबर। सबको मजदूरियां दी गई है। कहना ये चाहता हूँ प्यारे, हम बाद में आए हैं, बख्शिश का जरिया पहले बनाया गया है, हमने गुनाह बाद में किए हैं, मगफिरत के रास्ते पहले खोले गए हैं। हाँ नौजवान अब हम किधर जा रहे हैं? गुनाह बंदे से हो जाते हैं, तो आज भी आवाज दे के कहता है आ मेरी चौखट पे आ जा, मैं तुझे इतना दूंगा कि संभाला ना जाएगा, मैं तुझे इतना दूंगा कि संभाला ना जाएगा। लेकिन अफसोस मेरी कौम का जवान, हम रातों को 3 बजे सोते हैं, कहते हैं मौलवी साहब तावीज दे दो, कोई ऐसा तावीज दो बिजनेस में बरकत हो जाए, ऐसा तावीज तो कारोबार में बरकत हो जाए। अब जरा सोचना प्यारे, हम बिजनेस के लिए जाते हैं, 10 बजे दुकान खोला करते हैं। क्यों खोलते हो 10 बजे दुकान? कहते हैं मौलाना साहब बेटा 3 बजे तक सोया करता है। क्यों सोता है? MBBS कर रहा है, POMS कर रहा है, या IAS की तैयारी कर रहा है, जो 3 बजे तक सो रहा है। कहा नहीं वो मोबाइल चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, हमें हया तक नहीं आती। रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाने वाले, मुझे पता 10 बजे से पहले कैसे सो के उठ सकते हैं, 11 बजे से पहले कैसे उठ सकते हैं। कहते पीर का तावीज काम आएगा। दावे के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के दुकानों में देखो, किसी के काउंटर पे तावीज, किसी की दीवार पे तावीज, किसी की छत में तावीज, किसी की कुर्सी में तावीज। ये क्या है? का बरकत का नक्शा है। दावे के साथ कहता हूँ, पूरा पीर गले में लटका ले, बरकत नहीं हो सकती है। बरकत तब होगी जब मस्जिद से फजर की अजान हो, बिस्तर छोड़ के मस्जिद में चला जा, 2 रकात नमाज रब को पढ़ के दिखा दे, उसके बाद दुकान पे चला जा, 10 बजे का इंतजार न कर, फजर के बाद दुकान खोल, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जा। मसीहत का नकीब कहेगा तूने सजदा करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने लग गया। ये रब है हमारा, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है हमसे। कितनी माओ से है? 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। हुजूर की बारगाह में खातून आ गई, हुजूर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। अचानक में बच्चा मिल गया। जब बच्चा मिला ना, तो माँ कभी माथा चूम रही है, कभी गला चूम रही है, कभी सीने से लगा रही, कभी लिपट रही है। हुजूर देखते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे। फरमाया सहाबा, क्या किसी का प्यार इस माँ के प्यार से भी ज्यादा होगा? सहाबा की गर्दन झुक गई। या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करता है? मेरे हुजूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फरमाने लगे जितना ये माँ अपनी औलाद से प्यार कर रही है ना, अल्लाह ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। गलती हमने की है यार, हमने कभी रब को मनाने की नहीं सोची, कभी हमने उसे आवाज नहीं दी, कभी हमने उसे पुकारा नहीं। हमारा रब कितना सुनने वाला है। एक बार बंदा या रहमान कहे, अल्लाह 70 मर्तबा कहता मांग क्या मांगता है। कभी आवाज दी?
पेट में दर्द उठा, हाय रे डॉक्टर, बुखार आया, हाय रे हकीम, परेशानी आई, हाय रे तबीब, गरीबी आ गई, हाय रे अमीर, अगर रोटियों के लाले पड़ गए, हाय रे विधायक, हाय रे मुखिया, हाय रे प्रधान, हाय रे मंत्री, इधर उधर गए, कभी रब की चौखट पे गए हम, कभी हमने पुकारा अपने रब को, और यार हम अपने रब को आवाज देना भूल गए, उसे पुकारना भूल गए। कसम खुदा की, सबसे ज्यादा बंदे से रब की जात करीब होती है। जरूरत पड़े कभी रब को आवाज दे के देखा करो। लोग कहते हैं यार कभी हमने कितनी दुआएं मांगी, कबूल नहीं होती, कैसे मांगते हो तुम्हें बताऊं। पहली बात, जब जुमे की अजान होती है, या उलमा गवाही देंगे, जब जुमे की अजान होती है ना, तो घड़ी देखता रहता, अभी खुतबे में टाइम है, अभी खुतबे में टाइम है। अगर इमाम तकरीर कर रहा है मस्जिद में, तो कहते दिमाग खराब होगा, कौन जाके इसकी पुरानी बातें सुने। ये सोच के घर में हम बैठे रहे, जैसी खुतबे का वक्त हुआ, हमने कलफ लगे कपड़े पहने, शानदार शानदार पहनने के बाद आस्तीन ऊपर यूं चढ़ाई है, ऐसे मस्जिद में आ रहे हैं जैसे खुदा के घर में ही बाप की जागीर में आ रहे हैं। आने के बाद बड़े रोब के साथ मस्जिद में पैर रखा, धार से आवाज आती है, लोग मुड़ के देखते हैं कौन आया है। जब देखते हैं अच्छा जी फला सेठ आए हैं, कॉलर खुला है, आस्तीनें चढ़ी है, टोपी आधे सर पे है, आने से पहले घड़ी देख रहा है। लोगों ने देखा सेठ जी आए हैं, कोई सब छोड़ रहा है, कोई जगह छोड़ रहा है, और ये भी देख के खड़ा हो जाता है। हुक्म ये है अगर सफे बन चुकी हो और मस्जिद में आया करो, तो किसी की गर्दन बांध के न जाया करो, जहां जगह मिल जाया करे वहीं बैठ जाया करो, इसलिए कि मस्जिद है, मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये वो जगह है जिसका अपना मामला ये है। एक ही सब में खड़े हो गए, महबूब आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। यहां कर भी लोग मनसब देखते हैं, कई मस्जिदों में गोलियां चली, मर गए लोग कि पंखा अपने ऊपर क्यों चलाया। ये उम्मत है, ये दिन देख रहे थे इस उम्मत को, पंखों के लिए झगड़े मस्जिद में, आया बैठा घड़ी देख रहे, और खास के इमाम को दिखाना चाह रहे। इत्तेफाक से इमाम देख ले तो दिखा के कहता टाइम हो गया, ये दिखा रहा टाइम हो गया। इमाम साहब बेचारे घर से गरीब थे, परदेसी थे, सोचा अगर इसकी मुखालफत की तो इमामत कल ही चली जाएगी। खुतबा मुख्तसर किया, जल्दी से मुसल्ले पे बैठे, नमाज पढ़ाई। अब देखो हमारे मांगने का तरीका, हमने 4 सजदे किए, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी। और यार 3 बार तस्बीह तो क्या एक बार बंदा सही से नहीं कह पाता, ठोंगे मारी और उठ के भागते हुए चल दिए। आस्तीन उठाई और जा रहे निकले हुए। तुम्हें पता है मशीयत का नकीब कहता है, फरिश्तों इससे पूछो तो जरा ये मस्जिद में आया क्या करने था, ये मुझसे मांगने के लिए आया था या मुझे डराने के लिए आया था, इस रोब में किस लिए आया था, किस चीज का घमंड है इसे, अपनी दौलत पे नाज है इसे, अपनी पावर पे नाज है इसे। इससे कह दो मेरे घर में आया करे तो गर्दन झुका के आया करे, घमंड लेके ना आया करे, वरना मुझे मेरी इज्जत की कसम है उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक औकात नहीं दिखा दूंगा। अगर ना देखा हो आईसीयू में जाके देख लो, कितने अमीर सांसों के लिए तड़प रहे हैं, कितने पैसे वालों की नाक में ऑक्सीजन लगा है, आज हाथ नहीं चला सकते। कितने ऐसे हैं जो कहते मेरे सामने कोई नहीं टिकता, लेकिन आज हाथ नहीं चल रहा है। मशीयत कहती आओ लोगों तमाशा देखो, ये वो है जो न बंदों से डरते थे न खुदा से डरते थे। आज देखो मैंने इन्हें मोहताज बना दिया है। अगर इज्जत की मौत चाहते हो तो खुदा से भी प्यार करो, मुस्तफा से भी प्यार करो। मांगने का ढंग नहीं, सबको पीर पे नाज होना चाहिए। मुझे है ना अपने पीर पे नाज, आपको भी अपने पीर पे नाज होना चाहिए। पीर हो नहीं ऐसा चाहिए जिस पे नाज हो। मैं तो साफ कहता हूं पीर ऐसा हो जिस पे नाज हो। इसलिए पीर का मसला सिर्फ यही का नहीं, वहां का भी। ऐसा पीर कभी ना पकड़ना जिसके ऊपर चादर चढ़ रही हो और नीचे लठिया चल रही है। हाँ, पीर पे सबको नाज है। लेकिन एक बात बताऊं, कायनात में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हुजूर से बड़ा भी कोई पीर है? बोले सारे बोले हुजूर से बड़ा भी कोई पीर है। आज हमारे मिजाज क्या है, क्या हाल है जी? बस पीर का करम है, सीधी सी डायरेक्ट हम ये कहते पीर का करम है। खेती कैसे हुई? पीर का करम है। जब बंदा ये कहता तो रब कहता सुन, जमीन के सीने से दाने को मैंने मिट्टी चीर के निकाला, उसकी पत्तियां मैंने बनाई,
जब वो पौधा बन गया तो हवाओं से झूले मैंने दिलाए, जब उसने शूर पकड़ा तो रात की शबनम से मुंह मैंने धुला, जब और आगे बढ़ा तो सूरज की गर्मी से मैंने उसको ताकत बख्शी, और आगे बढ़ा तो रात की चांदनी में मैंने उसको खिलाया। पौधे मैंने उगाए, बाली मैंने लगाई, दाने मैंने उगाए, फिर बता मेरा कर्म किधर गया? पीर का कर्म हो गया? ओ भाई जब भी कहा करो ये कहा करो दुआ पीर की है, कर्म खुदा का हो रहा है। हाँ, हम कहीं ना कहीं गलत करते हैं। कर्म खुदा का, दुआएं हमारे पीर की, उनकी दुआ से तो कर्म मिला है ना। बंदा शादी कहते बस पीर का कर्म है, अल्लाह को कतई भूल गए हम। रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम रब है। कभी रब से भी प्यार करो। तुम अपनी बीवी से कहते हो आई लव यू, हाँ अपनी जिंदगी की हम सफर से कहते हो आई लव यू। कभी रब से भी कहा ना अल्लाह हम तुझसे प्यार करते? कभी कहा हमने? कभी नहीं कहा ना। रब से प्यार किया करो। बताए रब कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है बता दूं? थके तो नहीं है। रब कितना प्यार करता है सुनो, घर भी जाके बेटियों को बताना रब इतना प्यार करता है। एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ना कहने लगे या अल्लाह तू बताना मेरे मालिक, जमीन पे तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखोगे कहाँ? कहा फला चौक में बैठ जाना, जो सबसे पहले निकलेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब देखा ना सफेद दाढ़ी, उम्र बुढ़े की, हाथ में बच्चे का हाथ, निकल के जा रहा, रब ने फरमाया ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर शौक पैदा हुआ या अल्लाह वो दिखा दे जो तेरा सबसे बड़ा दोस्त है। फरमाया फिर उसी चौक में जाइए, जाके बैठ गए। फिर वही बूढ़ा वही बच्चा कहने लगे या अल्लाह ये क्या है, मसला क्या? दूर पे जाके बोले या अल्लाह दुश्मन भी वही दोस्त भी वही, एक रात में कौन सी इसने नेकी की है? रब ने फरमाया सुनो, कल जब ये गुजर के जा रहा था ना तो इसके हाथ में बच्चे का हाथ था। बच्चे जो है ना कभी कभी बड़े उससे अजीब सवाल कर बैठते हैं। तेरे बच्चे ने हाथ पकड़ा, उसने कहा अब्बा सबसे बड़ा क्या है? तो बच्चे के बाप ने कहा बेटे सबसे बड़े समंदर है। कहा उससे भी कुछ बड़ा है? कहने लगे नहीं उससे छोटी जमीन है। फिर का पहाड़, फिर उसने कहा फिर और क्या? उसने कहा बेटे ये तारे, फिर समंदर के जहाज। उसने कहा इस सबसे भी ज्यादा कुछ है? बूढ़े की आंख में आंसू आए। उसने कहा इस सबसे ज्यादा तेरे दादा के गुनाह है। आज हम गुनाह करते हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं, हम गुनाह करके भी मौज में सोते हैं। वो कितना करीम है, कुछ नहीं किया इसने सिर्फ इतना कहा कि सबसे ज्यादा तेरे दादा के गुनाह हैं। बच्चा बच्चा था, उसने कहा दादा एक बात और बताओ ना। कहा क्या? क्या कोई तुम्हारे गुनाहों से भी ज्यादा है? उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, रो के कहने लगा हाँ बेटे अगर मेरे गुनाहों से भी कुछ ज्यादा है तो मेरे रब का करम मेरे गुनाहों से भी ज्यादा है, मेरे गुनाहों से भी ज्यादा है। का जैसे इतना कहा था ए मूसा हमने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, इसको अपने दोस्तों की लिस्ट में रख दिया है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, कभी रात को उठ के तो आंसू के कतरे आंखों में लेके बैठ जा, अपने रब को दिखा दे। जरूरी नहीं है बख्शिश के लिए महीना रोया जाए, बख्शिश के लिए साल भर रोया जाए। कसम खुदा की खा के कहता हूँ अगर तो आंसू गिरा दोगे वो इतना करीम है पलक से जुदा बाद में होंगे, महबूबों की लिस्ट में तुम्हें पहले लिख दिया जाए। रब से मांगा करो, रब बड़ा करीम है, बड़ा प्यार बंदों से करता है। अल्लाह अकबर, बड़ा प्यार करता है। आओ मैं बात आगे बढ़ाऊं इधर। तो बाहुमैरी ने पता चला ना काबे के ख्याल से सर का दर्द खत्म हो गया। खुदा का घर है भाई, खुदा का घर, अल्लाह अकबर। तो उसने कहा अच्छा अजमत वाला घर है। उसने क्या काम किया? उसने काम किया, कहा कि भाई मैं काबे की जियारत करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सारे बोले हैं, जो समझ रहे वही बोले काबे की जियारत करना चाहता हूं। कहने लगे बादशाह क्या करेगा? उसने कहा घर इतनी अजमतों वाला तो घर वाला कितनी अजमत वाला हो। आया काबे का तवाफ किया। तारीख में सबसे पहले गिलाफ जो डाला है ना वो तो बाहुमैरी ने डाला। सबसे पहला गिलाफ काबे पे किसने? तुब्बा हुमैरी ने काबे का गिलाफ डाला। फिर काबे से आगे सफर किया, मक्का से निकले, आगे आगे इसकी कौम के उलमा जा रहे थे। चलते चलते उस जमीन पे पहुंचे हैं जिस जमीन को शहर मदीना कहा जाता है। अभी आबाद नहीं थी, कोई घर नहीं था, मैदान ही मैदान था। उलमा गए जाके ठहर जाते हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तुब्बा हुमैरी ने कहा रुक क्यों गए और ये लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा था बादशाह इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है,
है, मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। का समझा नहीं, का तुम्हें नहीं पता है जो आखिरी पैगंबर होंगे वो हिजरत करके यहीं आएंगे और इस शहर को आबाद करेंगे। तो बाहुमेरी ने पूछा था आखिरी पैगंबर की शान क्या है, तो उलमा ने बताया था उनकी अजमत ये होगी वो जिससे राजी हो जाएंगे खुदा भी उससे राजी हो जाया करेगा, खुदा भी उससे राजी होगा। का इतनी अजमतों वाला महबूब, कहा हाँ का कब आएगा, का किताबें बता रही है आने वाला है, निशानियां बता रही है आने वाला है। उसने 300 उलमा का इंतखाब किया, पूरी फौज से 300 मौलवी छांटे, छांटने के बाद उस जमीन पे 300 घर बनाए गए हैं और एक मकान 2 मंजिला बनाया गया। उनमें जो सबसे बड़ा आलिम था 2 मंजिल मकान उसको दिया गया। उसने खत लिखा, तबीयत खराब थी, खत लिखा और उलमा को बुला के कहा लोगों में जा रहा हूं लेकिन ये मेरा खत संभाल के रखना। क्या करना है, कहा अगर हुजूर आ जाए ना मेरा खत उन्हें दे देना, अगर वो ना आ सके तो अपनी औलाद को खत दे देना, अगर उनके जमाने में भी हुजूर ना आए तो उनसे कहना वो अपनी औलाद को खत दे दे। ये कहते कहते कहा मेरा खत हुजूर तक पहुंचना चाहिए। इसने पूरी तमहीद बांधी, खत दिया, चला गया। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया, 1000 बरस का अरसा गुजरा है। इधर देखो मक्का शरीफ से हुजूर ने हिजरत की है, बिस्तर पे अली लेटे हैं, गार में अबू बकर सिद्दीक साथ जा रहे हैं। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ रहे हैं। मदीने वालों को पता चल गया है हुजूर आ रहे हैं। लोग घरों से बाहर आ गए इस्तकबाल के लिए, देखने के लिए मुस्तफा आ रहे हैं। हर अमीर चाहता था हुजूर मेरे मेहमान बने, हर शख्स चाहता था मेरे मेहमान बने। लेकिन जानते हो एक ऐसा भी जवान था जो अमीर ना था बल्कि घर से गरीब था, आंखों में आंसू थे, हसरत थी काश हुजूर मेरे भी घर आ जाते। घर के अंदर बैठ जाता है, माँ होती है, आंसू देख के कहती लखते जिगर बता तो सही क्यों रो रहा है। कहा माँ हुजूर आने वाले हैं, मेरा जी चाहता है काश आका मेरे मेहमान बन जाते, मेरे मेहमान बन जाते। माँ होती है, कहने लगी फिर क्या हुआ। कहा अम्मा मैं देख के आया हूँ बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े हैं, बड़ी बड़ी इमारतों वाले खड़े हैं, हम ठहरे गरीब लोग, ये माँ हुजूर हमारे घर कैसे आएंगे। इतना सुना माँ की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अच्छा अगर उन्हें बुलाना है एक काम कर। कहा क्या, का कुएं पे चला जा, रस्सी ले, डोल ले, पानी भर के ला। का क्या करेगी माँ, का बेटे सुन अमीरों ने अपनी शान के मुताबिक घर सजाया है, गरीब अपनी शान के मुताबिक घर सजाएंगे। का क्या होगा, का हुजूर आने वाले हैं। का माँ हमारे घर भी आएंगे। का बेटे तुझे नहीं पता है हुजूर सबके दिलों की खबर रखते हैं, जा तू अपना काम कर। आए हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हाथ में रस्सी ली है, पानी भर के लाए हैं, माँ के हाथ में बाल्टी ली, इमाम में पानी लेके आया, मानी ने छिड़काव किया है, सफाई की है। कहने लगी जा बेटे जहां राहों में सब खड़े हैं तू भी वहां चला जा। कहा माँ तू क्या करेगी। कहा बेटे तेरा काम आसान करना है। कहा करना क्या है। कहा बुला के लाना तेरा काम है और हुजूर के आने की दुआ करना ये माँ का काम है। अल्लाह अकबर, कहती है माँ का काम है। बैठ गई मुसल्ले पे, अबू अय्यूब अंसारी आ गया, बड़े बड़े अमीर ऊंट से आए थे सवारियों से, सब अपनी गाड़ी में बैठे, मैं लेके जाऊंगा भाई हुजूर को, मैं लेके जाऊंगा। अबू अय्यूब अंसारी देख रहे हैं सबके मुंह को। लोग कहते ये बच्चा क्यों आया है, ये जवान क्यों आया। कहने लगे मैं हुजूर को लेने आया हूं। उसने कहा तू कैसे लेके जाएगा भाई, इतने बड़े बड़े अमीर जिन्होंने घर सजाए हैं ये लाइन में लगे हैं, तू किस गिनती में। उसने कहा तुम हुजूर को लेके जाओगे, हुजूर मेरे घर खुद चल के जाएंगे। कहा तुझे कैसे पता चला। कहा मेरी माँ ने कहा है। किसने कहा है, जोर से बोले। कहने लगे मेरी माँ ने कहा है। मामा होती है, मामा होती है। कभी इतनी अहमियत हमने माँ की दुआओं को दी कभी दुआएं अहमियत, कभी नहीं। हम तो ये समझते हैं ना ये गोबर उठाने वाली माँ है, ये मिट्टी लगाने वाली माँ है। तुम नहीं जानते हो, फरमाया गया वो माँ जिसके हाथ मिट्टी में गोबर में सने हो, एक तरफ वो बैठी हो, दूसरी तरफ 70 वली बैठे हो और तेरे हक में 70 वली पर दुआ करते हो और एक माँ तेरे हक में दुआ करने लग जाए। फरमाया गया 70 वलियों की टाल दी जाएगी, माँ की दुआ नहीं टाली जाएगी। ये माँ होती है। अल्लाह हुआ, माँ ने कहा बेटे जा ना, बैठ गए, गर्दन झुकी है। इंतजार करते 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 लोगों ने कहा जा चल, क्यों बैठ के टाइम जाया कर रहा है, हम लेके जाएंगे हुजूर को। अब अय्यूब अंसारी का दिल टूट गया, उठे, घर आके रोने लग गए। कहने लगे माँ मैं हुजूर को न लाया। माँ ने कहा दिल थोड़ा क्यों करता है, आने तो दे ना, उम्मीद है हुजूर आएंगे।
ये माँ का यकीन देखें, हुजूर आएंगे तो बैठे घर के अंदर, इधर हुजूर आ गए और पैसे वाले राहों में खड़े, किसी ने नकेल पकड़ ली ऊँटनी की मेरे घर, कोई कहता मेरे घर, कोई कहता मेरे घर। अल्लाह अकबर, किसी के घर कैसे जा सकते थे? हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के आंसू भी देख रहे थे, उनकी माँ की दुआएं भी देख रहे थे। जैसे कि लोगों ने नकेल पकड़ी, रब का पैगाम आया, महबूब इनसे कह दे कि ये ऊँटनी की रस्सी छोड़ दे, आज ये तेरी मर्जी से जाएंगे, सवारी अपनी मर्जी से जाएगी, इन बुलाने वालों की मर्जी से नहीं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने कहा मेरी सवारी की रस्सी छोड़ दो। सबने सवारी की रस्सी छोड़ी। आका ने क्या फरमाया था? जहां सवारी बैठ जाएगी वहीं पे मैं कयाम करूंगा। अब जरा गौर करना प्यारे, इधर अबू अय्यूब अंसारी रो रहे हैं, उधर माँ सजदे में है, इधर हुजूर की सवारी चली है। सब दुआएं कर रहे थे, ये मेरे आगे बैठ जाए, ये मेरे घर के आगे बैठ जाए, लेकिन सवारी आकर के अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है। लोग कहते इत्तेफाक हो सकता है। फिर सवारी को उठाया गया, फिर चली फिरा के बैठी है, फिर चली फिरा के बैठी है, 3 मरतबा बैठी है। कहा ये अपनी मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आई है। आका सवारी से उतरने लगे हैं, एक शख्स दौड़ के आया, दरवाजा खटखटाया, कहते अबू अय्यूब अंसारी वो देख तो सही तेरे दरवाजे पे कौन आया है? इतना सुन्नता नंगे पैर दौड़ लिए हैं, दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? दरवाजे पे हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुरा के कहते हैं ए माँ आज देख हमारा वो मेहमान बना है जो मेराज में खुदा का मेहमान बन के गया। आला हजरत फरमाया मां देखना कौन आया है। हुजूर तशरीफ लाए, बहुत गौर से सुनना, हुजूर तशरीफ लाए, बैठ गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की मां ने एक पानी का प्याला पेश किया। हुजूर मेरे बेटे की ख्वाहिश ये है कि एक घूंट पी लें आप। जैसे करीब आया ना प्याला, रब ने फरमाया महबूब एक घूंट नहीं पीना है, यहीं रहना है, यहीं रहना है। बैठ गए हुजूर, पानी पिया, रुक गए। अब वो अय्यूब अंसारी कहते मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कहता था हुजूर मेरे मेहमान बने हैं। कहते एक दिन मैं बैठा था, हुजूर ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी जी या रसूल अल्लाह, देखो वो अंदर जो संदूक में एक छोटा संदूक रखा है वो तो निकाल के लेके आओ, वो संदूक तो लेके आओ जो अंदर रखा है। अबू अय्यूब अंसारी कहते मुझे खुद नहीं पता था संदूक में क्या है, मैं लाया। हुजूर ने फरमाया खोलो। कहते मैंने खोला, फिर एक संदूक निकला, फरमाया इसे भी खोलो। फिर निकला तो एक खत, हुजूर ने खत लिया, पढ़ते गए, रोते गए, पढ़ते गए, रोते गए। आशिक का खत था यार, हुजूर रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते मैं परेशान था, या रसूलल्लाह ऐसा क्या लिखा है कि हुजूर रो रहे हैं? अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं आका इसमें लिखा क्या है? कहते हैं लो पढ़ लो। कहते हैं जब तक खत नहीं पढ़ा था मैं ये समझता था हुजूर मेरे मेहमान हैं, खत पढ़ के पता चला कि हम हुजूर के मेहमान हैं। घर हमारा नहीं, घर हुजूर का है, हम मेहमान हैं। अल्लाह अकबर। खत में क्या लिखा था? तुब्बा हुमैरी ने लिखा था या रसूल अल्लाह मुझे पता चला है आप आने वाले हैं, सितारे बता रहे हैं आप आने वाले हैं, हवाओं ने बता दिया है आप आने वाले हैं, जमीन की खुशबू ने बता दिया है आप आने वाले हैं। मगर या रसूल अल्लाह ये मेरी कमनसीबी है, मैं आपका जमाना न पा सका, लेकिन आका गवाह रहना, मैं इन लोगों को गवाह बना करके आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूँ, अपना रसूल मान के जा रहा हूँ, ये घर आपके लिए बना के जा रहा हूँ, ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से कबूल कर लेना या रसूल अल्लाह। कुछ और नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ जब कयामत के दिन आप अबू बकर को आवाज दे, उमर को आवाज दे, उस्मान को आवाज दे, अली को आवाज दे, तो मुझे ना भूल जाना, इन गुलामों की सर में मुझको भी जगह दे दी जाए। अल्लाहू अकबर। ये मुस्तफा का मदीना बना, हुजूर आए बाद में मदीना बना, पहले 1000 साल पहले हुजूर का मदीना आबाद हुआ। और फिर देख कसम खुदा की, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाहू अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, इस जमीन पे पैर रख के चल रहे हो, यहाँ फरिश्ते चाहते कि उन्हें सर रखने की जगह मिल जाए। ये वो मदीना, उस मदीने में मेरे हुजूर ने कयाम फरमाया, कयाम फरमाया। आज जाओ जाकर के देखो, कसम खुदा की मदीने से निकलने ही दिल नहीं करता। हज करके आए ना कुछ लोग, इतने बड़े मजमे में कोई है हाजी? कई सारे हाजी होंगे,
और कितने लोगों ने उम्रा भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हज किया है ना, उन्हें पता है जब हुजूर के रोजे से पलटते हैं ना, कोई अपने की मैयत पे ऐसा नहीं रोता जैसे हुजूर के रोजे पे रोया करता है। ये इश्क है हुजूर के शहर से। और यार हमने देखा नहीं, लेकिन इश्क इतना कभी देखा नहीं, यहाँ बैठ के रोते थे। और यही दुआ है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हाँ, मदीना शरीफ कोई आम जमीन नहीं है, ये वो जमीन है। वापस हुए जंग से सहाबा गर्द झाड़ने लगे। हुजूर ने फरमाया इसे न झाड़ो, ये मेरे मदीने की मिट्टी है। क्या है? फरमाया जिसे ये लग जाती है खुदा शिफा दे देता है। ये हुजूर का शहर है, और उस शहर की मिट्टी का जब ये आलम है, उस शहर के ताजदार का आलम क्या होगा? फरमाया ला उक़सिमु बिहादिल बलद, महबूब मुझे शहर की कसम है। क्यों? व अंता हिल्लुम बिहादिल बलद, कसम की वजह यह है कि तू इस शहर की गलियों में घूमा करता है, इस शहर में रहता है, इसलिए मुझे ये शहर पसंद है। अल्लाह को मुस्तफ़ा का शहर इसलिए पसंद क्योंकि वो मुस्तफ़ा के कदमों से लग गया है। अब मुझे बता तो सही, अगर कदमों से लगने वाला शहर इतना प्यारा है तो नस्ल में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जिलानी कितना प्यारा होगा, गौसे आजम कितने प्यारे होंगे। कसम खुदा की, कौन गौसे आजम जो खुद ये कहते हैं कि मैंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने? 40 साल तक। आज पीर मुर्गा खा के सो रहा, कह रहा रात में हरम में गया था। इतना ही सस्ता हरम है? ऐसे ही नहीं बन जाते अल्लाह वाले। वो से पाक से पूछ, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज। इज्जतें यूं ही नहीं मिल जाती है, कुछ करना पड़ता है, वरना सोचना तो पड़ेगा यार। यहाँ आते आते बड़े अच्छों की बैटरी डाउन हो जाती है, वरना सच बताओ अगर नाम मसरूर मियाँ का आता है, दीवाने वहां से यहाँ तड़पते हैं। ये रिश्ते किसने जोड़े? अल्लाह ने जोड़े ना, अल्लाह ने जोड़े। तुम खुदा के हो के तो देखो, लेकिन बंदा हो नहीं तैयार। आज रेस लगी है, जीत की रेस, हर जवान जीत की तरफ है। बिजनेसमैन चाहता मैं बिजनेस में सबसे आगे, पैसे वाला चाहता है 10 करोड़ है तो 20 हो जाए, मौलवी चाह रहा कि 10 जलसे हो रहे हैं तो 40 हो जाए। हर तरफ ये मसला जी। इमाम सोच रहा कि 10 निकाल अल्लाह इस बार 20 करा दे। सब रेस में लगे, लेकिन हर जगह पाकर के नहीं जीता जाता, कभी लुटा के भी जीता जाता है। जीत का मतलब हासिल करना नहीं होता, जीत का मतलब कभी लुटा देना भी होता है। एक नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बड़ा नाम है। क्या नाम है? समझ रहे ना सारे लोग? हजरत इब्राहिम बिन अदहम, इतना बड़ा नाम कि आप बादशाह थे, बल्ख के शहनशाह, और वो बादशाह थी प्रधनिया नहीं थी। समझ रहे? 2-4 गांव की हुकूमत नहीं थी, वो बादशाहत थी। बादशाहत का मतलब ये था तख्त भी सोने के, ताज भी सोने के, गिलास भी सोने के, प्लेट भी सोने के, जहां बैठे वो कुर्सियां सोने की, कदमों में ईंटें भी सोने की। ये उनके पास पावर थी। आज अगर 2 तोले सोना हो जाए तो फिर कपड़ों में नहीं आता है। एक मर्सिडीज खरीद ले तो फिर सामने कोई नहीं आता है। अगर 5 स्टार होटल में बैठ जाए तो किसी से मिलने तैयार नहीं है। क्या औकात इसकी है। और देख इब्राहिम बिन अदहम की सल्तनत को, जहां बर्तन भी सोने के, ईंटें भी सोने की, कुर्सी भी सोने की, ताज भी सोने का, तख्त भी सोने का, जो पैरों में बिछा है वो तार भी सोने के है। सब कुछ एक दिन खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया। सब कुछ छोड़े जंगलों में आ गए, अल्लाह अल्लाह में लग गए। दरिया के किनारे बैठ करके अपनी कुतड़ी सी रहे हैं, अपना कपड़ा सी रहे हैं। मामू आ गए इब्राहिम बिन अदहम के, कहने लगे इब्राहिम बता तो सही, हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? आज ये अपने हाथ से लिबास सी रहा है। कितने अच्छे दिन थे, तेरे बदन पे लिबास सोने के तारों का था, बैठता सोने की कुर्सी पे था। आज एक ही जोड़ी कपड़े हैं, उन्हें भी हाथ से सी रहा है। पता क्या मिल गया हुकूमत छोड़ के? आपने कहा मामू पूछना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या कमाया है? कहा हाँ, आपके हाथ में सुई थी, दरिया में फेंक दी। कहा ये क्या किया? कहा पावर देखना मेरी, जब से हुकूमत छोड़ी है मैंने क्या पाया है? दरिया बहता हुआ पानी, आवाज दे के कहते हैं मछलियों मेरी सुई ला करके दो। जैसे इतना कहा
रहा था। हर उस मछली के मुंह में एक सुई थी और आम सुई न थी बल्कि सोने की सुई थी। आपने सोने की सुइयां देखी, फरमाने लगे ये क्यों लेके आए हो, ये तो मेरी सुई नहीं है। अगर यही सोना प्यारा होता तो हुकूमत छोड़ के ना आता। अल्लाह अकबर, कहा जाओ मेरी वाली ला के दो। वापस गई है, सुई तलाश करके लाई। एक छोटी मछली ने कहा इब्राहिम ये सुई तो नहीं है तुम्हारी? कहा हाँ यही मेरी है। हैरत में मामू है, कहा बेटे समझा नहीं। कहा सुनो मामा, जब से हुकूमत छोड़ी है सच ये है जब से खुदा का हो गया हूं सारी खुदाई मेरे आगे पीछे हो गई। खुदा के लिए कुछ छोड़ के देखो जवानों, हमेशा जीतना सब कुछ नहीं, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हारना भी सब कुछ होता है। आज हम घर इसलिए बनाते हैं ताकि भाई से ऊंची बिल्डिंग जाए। वो किसी ने कहा था कितने कम ज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। बताए हमारी बिल्डिंग इसलिए बन रही है ऊंची कि मेरे भाई से मकान नीचा ना रह जाए। खुदा के वास्ते भाई भाई होता है, कभी इसे नीचा ना करना। अगर तुमने इसका दिल तोड़ा फिर लाख भगोने बना देना अब्बा के 40वें में। नेकियां मिल सकती हैं, सवाब मिल सकता है, लेकिन अब्बा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, ये याद रखना। आज कहता ना जी मैं ही कर रहा हूं अब्बा का 40वां, क्या मसला है? 40वें की फातह 10 डेगे बन रही है, मेरे किसी भाई ने हाथ नहीं लगाया मुझे, मैं खुद कर रहा हूं। लगाया नहीं, तूने गरीब को सीने से नहीं लगाया। अगर तू भाई का होता तो किसी से ये कहता ही नहीं कि इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। अगर भाइयों की गुंजाइश भी ना थी तो कह देता हाथ पकड़ के, हाँ मेरे पास बैठो, देने के लिए खुदा ने मुझे बहुत दिया है। जगह नहीं रहेगी दिल में, दौड़ लगी है, दौड़, एक से आगे एक जा रहा है, एक से आगे एक जा रहा है। कहां जाओगे यार? कितना भाग लो मौत है, जितना कमा लो कुछ नहीं है, सब रखा रह जाएगा। दौड़ लगी है, भाई भाई को जलील करने पे लगा है। तुम्हें बताऊं अब्बा की रूह को कब सुकून मिलता है? भले 40 में मैं 40 डेगे ना बना बिरयानी की, कभी तेरे घर पे गोश्त बना हो, पड़ोस में गरीब भाई रहता है उसके यहाँ चटनी बनी है, अपने आगे का खाना उठा उसके आगे चला जा, अपने आगे के मुर्गे के लुकमे भाई के मुंह में दे। जैसे ही वो लुकमा गरीब के हलक के नीचे जाएगा, इधर उसका कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। ऐसे क्यों नहीं करते हम? क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि रेस लगी है, हम जलील करने लगे। हम चाहते मेरे मुकाबले का कोई ना हो, मेरी बराबरी का कोई ना हो। खुदा के वास्ते कोई यहाँ आला नहीं है, यहाँ सबसे आला वो है जो नेकियों में सबसे आला है। भाई को गरीब इनको जलील ना करो, मुकाबला किसी से ना करो। फरमाएगा मुकाबला ही करना तो नेक कामों में मुकाबला किया करो। दिए तो बढ़ के 1000 रुपए दे, किसी ने 1000 दिए तो बढ़ के 10,000 दे, किसी ने 10,000 दिए तो बढ़ के लाख दे। अल्लाह अकबर, इसे कहा करते हैं रब से मोहब्बत। बदलो अपने आप को, रब से प्यार करो, रब से वफा करो, रब से मोहब्बत करो। कसम खुदा की मैंने कहा था अगर मदीने वाला को, मदीने वाले का शहर इतना प्यारा है तो रब को मदीने वाले की औलाद कितनी प्यारी होगी, सैयद कितने प्यारे होंगे, फिर गौसे आजम कितने प्यारे होंगे। गौसे पाक वो है जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आज 5 टाइम की नमाज पढ़े हुए लगातार हमें महीना हो गया है, हमें नहीं पता हम कब आए हैं पाबंदी से मस्जिद में, और आने के बाद क्या कहते हैं कि साहब फला मेरे मुकाबले का नहीं है, फला की कोई औकात नहीं है। वो यार गरिबान में झांक के देख लिया करो, अल्लाह खैर करे। ऐसे भी कुछ नमाजी हैं जो 5 वक्त पढ़ते हैं, अगर इत्तेफाक से कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो हम जलील करने पे लग जाते हैं। लो जी सोचुए खा के बिल्ली हज को चली है, कल तक चोरी करते रहे आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं, कल तक जुआ खेलते रहे आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं, कल तक शराब पीते रहे आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि खुदा तो माफ कर देता है लेकिन हम माफ नहीं करते हैं। वो तो तौबा कबूल कर लेता है लेकिन ये समाज कबूल करने तैयार नहीं है। अगर शराबी शराब छोड़ दे हम उसे तानों से मार देते हैं, जुआरी जुआ छोड़ दे हम उसे लानतों से मार देते हैं। और यार सुन, अगर जन्नत में जाने चाहते हो तो किसी के ऐब न ढूंढा करो, जिसे खुदा माफ कर दे तुम भी माफ कर दिया। खड़े शराब पी के वो रास्ते के किनारे पड़ा, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने देखा कोई पड़ा है लेकिन जबान से कह रहा है अल्लाह। क्या कह रहा है? सारे कह दे अपने रब को पुकारे अल्लाह, और जोर से अल्लाह। जब इतना सुना ना तो दिल कांप गया, कहने लगे शराब का मुंह
मेरे रब का नाम उठाया, मुंह धुला, साफ किया, घर आ गए। जब फजर की नमाज पढ़ने गए ना तहज्जुद में, तो कहते मैं बाद में पहुंचा, ये जवान मुझसे पहले मस्जिद में आ गया था। लेकिन मैं देखने लगा ये है कौन आज मुझसे पहले तहज्जुद में। कहते जब मैंने उसने सलाम फेरा, मैंने देखा वही था जो कल नाली के किनारे पड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या आवाज आई, सुन तूने हमारे प्यार में इसका मुंह धो दिया है, हमने तेरी वफाओं में इसका दिल धो दिया है। ओ यार रब एक दिन में माफ कर सकता है, बंदे नहीं। हाँ दिल में जगह करो, दिल में जगह करो, गुंजाइश नहीं तो कुछ भी नहीं। सरकार है गौसे पाक, कह दो जरा सुभान अल्लाह। नाम आ जाए ना तो सीने चौड़े हो जाते हैं। इसलिए कि मेरे गौस की शान ये है, अलहमा कहर है गौस होती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ। और आज जो है ना बंदा कोई हमें गाली दे देना, हम माफ करने तैयार नहीं, हम तो गले ही दबाने तैयार हैं। कि मिल जाता रहा हत्ते चढ़ गया ना जिस दिन, उस दिन बताऊंगा। एक मौलवी मुझसे कह रहा आइए जरा बताएंगे हमारे इलाके में। तो मैंने कहा चल भाई तू भी देख लिए, तुझे भी देख लेंगे। हाँ झगड़ा किस बात का ये बताना जरूरी नहीं है, जब मौलवी मिलेगा तभी बताया जाएगा। बस जरा सुन लें, हालात हमारे देखें, हम किसी को माफ करने तैयार नहीं। सरकारे गौसे पाक बाबू ये निकल बढ़ रहे हैं ना तो लोगों को तकलीफ हो रही है जरा सी, ठीक है। अगर कोई और रास्ता हो तो उससे निकल जाइए। ये जो बैठे हैं ना ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो जो है 10 मिनट का टाइम आप लोगों के पास। अगर थक गए हो तो फिर सलाम पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैं भी बुखारी आदमी हूं।